प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा के लिए आप सबों का स्वागत है। पिछली कक्षा में मैंने आपको कबीरदास के दोहे आरंभ किए थे और 5 दोहों का अर्थ पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ और अभी आगे के जो दोहे हैं 5 दोहे और हैं, सो उनको अभी इस वीडियो के अंदर पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ये वीडियो भाग 2 है। तो अभी हमने पहले वीडियो के अंदर देखा कबीरदास के गुरु से संबंधित दोहे हैं, आपने देखा। उसके बाद में जीवन के नश्वरता के बारे में, निंदक के बारे में, इस प्रकार मैंने अर्थ आपको बताए थे। अभी आगे का 6वां दोहा क्या है, कैसा है, इसको देखेंगे। तो 6वां दोहा, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम। तो अभी इस दोहे में एक अध्यात्म के बारे में बताया गया है, जैसे एक भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध होता है इसका वर्णन। जैसे लौकिक जगत में एक स्त्री और पुरुष के अंदर जो प्रेम होता है वो अध्यात्म के अंदर कैसा होता है, भक्त और भगवान के बीच में कैसा संबंध होता है, कैसा प्रेम होता है, इसके बारे में इस दोहे के अंदर बताया है। सो यहाँ पर कबीर ने अपने को स्त्री माना है, अपने को स्त्री मानकर भगवान को पुरुष मानकर स्त्री और पुरुष का एक संबंध है, यानी भक्त और भगवान का संबंध इसके अंदर वर्णन किया है। बहुत दिनन की जोवती, कबीर दास जी बताते हैं यहाँ पर जोवती स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कबीर अपने को स्त्री मानते हैं, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग है। जोवती बाट तुम्हारी राम, कबीर कहते हैं हे राम, हे निराकार ब्रह्म, हे राम, बहुत दिनन की जोवती, मैं बहुत दिनों से, जोवती मतलब इंतजार कर रहा हूं। यहाँ पर कर रही होना चाहिए ना, क्योंकि स्त्री बोल रही है, लेकिन यहाँ पर कबीर कहते हैं बहुत दिनों से हे राम, मैं तुम्हारी बाट देख रहा हूं, तुम्हारा इंतजार मैं कर रहा हूं। जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम। भक्ति भी यहाँ पर भगवान से मिलने के बारे में बता रहा है। कबीरदास जी उसको इस रूप में बताते हैं कि हे राम, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं, दिन रात तुम्हारे इंतजार कर रहा हूं और मेरी दशा तुम्हें मिलने के लिए ऐसी हो रही है, मैं ऐसे तड़प रहा हूं। जिस जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा जीव तरस रहा है, तड़प रहा है तुम्हें मिलने के लिए। तुम्हारा भक्त और भगवान का जो संबंध है इसके बारे में बता रहे हैं। जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा जीव, मेरी आत्मा तड़प रही है तुम्हें मिलने के बारे में। मनी नाही विश्राम, मेरी दशा ऐसी हो गई है, मेरे मन के अंदर विश्रांति नहीं है, मैं बहुत तड़प रहा हूं। हे राम, बहुत दिनों से मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं तुम्हें मिलने के बारे में। तो यहां पर इस प्रकार एक आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसको अध्यात्म के रूप में यहां पर कबीर ने बताया कि स्त्री और पुरुष, है ना, भगवान को पुरुष मानकर, अपने को स्त्री मानकर बताते हैं मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मिलने के लिए और तुम्हारे बिना मेरी दशा ऐसी हो गई है जैसे मेरे मन के अंदर विश्रांति नहीं है, मेरा जीव तुम्हें मिलने के बारे में तड़प रहा है, ऐसी बात। उसके बाद में 7वां दोहा, इसमें 7वां दोहा, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां माप। कबीर कहते हैं जहां जहां दया होती है तहां धर्म, वहां पर धर्म होता है, धर्म की रक्षा होती है। जिस इंसान के अंदर या जिसके यहां भी दया नाम की चीज होती है
दया होती है, वहां पर धर्म होता है। दया के अंदर ही धर्म समाता है। तो इसलिए दया तहाँ धर्म, जहां लोभ तहाँ पाप। जहां लोभ ही लोभ होता है, जहां पर बुराई होती है वहां पाप रहता है। जहां पर बुराई रहती है, लोभ होता है, वहां पर पाप रहता है। और जहां दया नाम की चीज रहती है वहां पर धर्म होता है, धर्म की रक्षा होती है, धर्म के ऊपर लोग चलते हैं। लेकिन जहां लोभ पाप बुराई होती है वहां पर पाप ही पाप होता है। जहां क्रोध तहां काल है। जहां गुस्सा, क्रोध है ना गुस्सा, जहां गुस्सा होता है तहां काल, काल है मृत्यु। इसीलिए कहते हैं मनुष्य को गुस्सा अच्छा नहीं है। 1 मिनट का गुस्सा उतने ही मन को बर्बाद कर देता है। इसलिए कभी भी गुस्सा अच्छा नहीं है। इसलिए जहां क्रोध, जहां गुस्सा होता है वहां काल, वहां पर मृत्यु होती है। इसलिए कभी भी गुस्सा वगैरह नहीं करना चाहिए। और गुस्सा किसके लिए? मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए क्या है, गुस्से को कंट्रोल में रखने के बारे में। जहां क्षमा तहां आप। कभी कहते हैं जहां क्षमा, क्षमा है क्षमा गुण। जहां लोग के अंदर जो है क्षमा गुण होता है, क्षमा करते हैं, वहां पर उसके अंदर आप होते हैं। आप कब? भगवान होते हैं। इसलिए क्षमा गुण क्या है? भगवान के समान है। और क्रोध इंसान को अच्छा नहीं है, वो मृत्यु तक ले जाता है। तो इस प्रकार यहां पर कबीर ने दया, लोभ और क्रोध और क्षमा गुण कैसे होता है इसके बारे में वर्णन करके बताते हैं। अभी 8वां दोहा, आपके इस किताब के अंदर 8वां जो दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कबीर ने इस दोहे में समय के महत्व के बारे में बताया है। समय कितना महत्वपूर्ण इंसान के लिए है। जो समय बीत गया दोबारा नहीं आने वाला। इसलिए मनुष्य को समय के अनुसार चलना चाहिए। समय कभी भी इंसान का इंतजार समय नहीं करता। इसलिए हमें समय के अनुसार चलना चाहिए। हर एक लम्हा, हर एक घड़ी इंसान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कबीर ने इसमें इस दोहे में बताया है। इसलिए बताते हैं काल करे सो आज कर। हे मनुष्य, काल है कल करने के काम को तू आज कर ले। कल जो है करने का काम जो है ना, उसको आज ही तुम कर लो। आज करे सो अब। आज जो करने का काम है उसको अभी इसी वक्त कर लो। क्योंकि मनुष्य के अंदर एक आदत है आलसी बनकर, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, नरसों करेंगे, ऐसा करता रहता है। इसलिए समय को समझकर हमें चलना चाहिए। तो आज करे सो अब। आज करने का जो काम है उसको अभी इसी वक्त कर लेना चाहिए, क्योंकि पल में परलय होएगा। कबीरदास चेतावनी देते हैं, हे मनुष्य, अगर तुम इसी प्रकार डालते रहोगे, दूर रहोगे, समय के महत्व को नहीं जानोगे, पल में प्रलय होएगा। प्रलय मतलब है प्रलय, उसको प्रलय कहते हैं। तो इसलिए पल भर में प्रलय कब होता है, भूकंप कब होता है, भूचाल कब होता है, मालूम नहीं। जब प्रलय आता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कोई रहता नहीं है। इसलिए कबीर ने समय के महत्व को यहां पर प्रलय के माध्यम से बताया था कि हे मनुष्य, पल में प्रलय होएगा। पल भर में, क्षण भर में, लम्हे में प्रलय आ जाएगा। और आ जाने के बाद तुम्हें काम करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तुम कहते हो कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, लेकिन प्रलय आने के बाद कोई इस दुनिया में नहीं रहता, बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तब तुम अपना काम कब करोगे?
इसलिए देखिए बहुरी करेगा कब, बहुरी का अर्थ क्या है? फिर ये मनुष्य तुम अपना काम कब है ना, कब करोगे? काम करने के लिए समय नहीं रहता, प्रलय के बाद पूरी बर्बादी हो जाती है। इसलिए ये मनुष्य जल्दी जाग जा और अपने काम को तुम कल के ऊपर न टाल कर आज का काम क्या है, आज कर ले, कल का काम आज कर ले और आज का काम अभी इसी वक्त तुम कर लो, क्योंकि प्रलय किस समय आएगा मालूम नहीं, और प्रलय आने के बाद तुम्हें काम करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए जल्दी से उठकर अपने अपने काम को, अपने कर्तव्यों को समय के अनुसार कर लेने के बारे में कबीर इस दोहे में बताते हैं। उसके बाद में नंबर 9 दोहा, ये क्या हुआ? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। कबीर यहां पर अच्छी बात बताते हैं। मनुष्य की एक आदत है, जब हम कष्ट में पड़ते हैं, संकट में रहते हैं, समस्याओं में पड़े रहते हैं, तब मनुष्य भगवान के पास दौड़ता है। लेकिन जब उसके पास पैसा रहता है, खुशियां रहती हैं, मनुष्य भगवान के बारे में ध्यान ही नहीं करता, उसकी याद ही नहीं रहती भगवान की। इसलिए ऐसे मनुष्य की आदत के बारे में कबीर ने इस दोहे में वर्णन किया है, बताया है कि दुख में सुमिरन सब करे। सुमिरन का अर्थ स्मरण करना, याद करना। कबीर कहते हैं मनुष्य दुख के समय में, संकट की घड़ी में, कष्ट के समय में क्या करता है? भगवान को स्मरण करता है। हर कोई संकट आने के बाद भगवान का स्मरण करते हैं, याद करने के लिए करते हैं। सुख में करे न कोय, सुख आने के बाद भगवान की याद ही नहीं रहती, भगवान तक देखते ही नहीं है भगवान की ओर, अपने सुख में, अपनी अमीरी में दिन बिताते रहते हैं, भगवान के पास उसकी याद भी नहीं करते। तो ये मनुष्य की आदत है, जो सुख में सुमिरन करे। इसलिए कबीर ने बताया, जो इंसान, जो मनुष्य सुख में स्मरण करता है, जब भगवान की याद करने का, हमें हमेशा भगवान जो कुछ भी सुख देते रहते हैं, जो कुछ भी पैसे देते रहते हैं, जब हमारे पास अमीरी आती है, उस सुख में क्या करना चाहिए? जो मनुष्य क्या करता है? सुख में भी मनुष्य भगवान की याद करते रहता है, अर्थात सुख आने के बावजूद भी उसको हमेशा भगवान की याद रहती है, तो दुख काहे को होई। ऐसे मनुष्य को कभी भी दुख नहीं होता, ऐसे मनुष्य के जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। इसलिए कबीर ने इस दोहे के माध्यम से बताया कि हे मनुष्य, तुम क्या करो? हमेशा भगवान की याद करते रहो, और एक प्रकार से तुम याद करते रहोगे तो भगवान आपको ढेर सारा देने वाले हैं। लेकिन मनुष्य की आदत क्या है? संकट में पड़ता है तो भगवान की याद करता है, जब उसको सुख मिलता है भगवान की याद नहीं करता। इसलिए मनुष्य को क्या, सुख आने के बावजूद भी मनुष्य हर दिन भगवान की याद करता रहेगा, स्मरण करते रहेगा, उसके जीवन में कभी भी दुख आने वाला नहीं है। इसलिए हमें हमेशा भगवान का स्मरण, भगवान की याद करनी चाहिए। इस प्रकार की बात इस दोहे के अंदर जो है कबीर बताते हैं। अभी 10वां दोहा, लास्ट और अंतिम दोहा है। सो इस दोहे में कबीर ने एक बहुत बड़ी बात बताई है, क्योंकि हम शिष्य होने के बाद गुरु के पास जाते हैं तो हमें गुरु के ज्ञान की तरफ ध्यान दे करके उससे जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है प्राप्त करके ले लेना चाहिए। लेकिन हमें उसके जात के बारे में पूछना नहीं चाहिए कि गुरु की जाति कौन सी है, वो कहाँ का है, किस प्रकार का है, इसके बारे में कभी भी नहीं पूछना चाहिए। इस प्रकार कबीरदास की दोहे को
क्या करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। अर्थात हम शिष्य होने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें ज्ञान को हासिल करना, पांडित्य को हासिल करना। हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि ज्ञान देने वाला वो जो गुरु है वो किस जाति का है, किस कुल का है, इसके बारे में न पूछिएगा। ऐसी बात इस दोहे के अंदर बताते हैं। देखिए, जाति न पूछो साधु की। साधु जो होता है, संत जो होता है, गुरु जो होता है ना, तो उसकी जाति के बारे में ना पूछना चाहिए। इसलिए जाति न पूछो साधु की, साधु जी की जाति पूछना नहीं चाहिए। साधु आने के बाद वो प्रवचन देते रहते हैं, हिदायत देते रहते हैं, अच्छे अच्छे बातें बताते रहते हैं, सन्मार्ग के बारे में बताते रहते हैं। तो ऐसे में हमें उनके पास जाकर उनसे ज्ञान हासिल करना चाहिए, न कि वो किस जाति का है साधु, उसके बारे में नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान। क्या पूछना चाहिए? उस साधु से, उस संत से ज्ञान क्या है उसका देखना चाहिए। अर्थात उस साधु संत के अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान का भंडार कितना है, उसको देखकर उनके प्रवचनों को, उनके उपदेशों को सुनना चाहिए और अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, न कि उनकी जाति के बारे में कभी न पूछो। दूसरे लाइन में बताते हैं, मोल करो तलवार का। उदाहरण कितना अच्छा है, देखिए, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब एक तलवार को खरीदते समय हम क्या करते हैं, तलवार कितनी वजनदार है, वजन है, इसको देखते हैं और उसके बाद में क्या है, उसके धार। अब यहां पर क्या हुआ, तलवार अगर पतली है, अगर हम लड़ाई करने के लिए जाएंगे वो बीच में टूट जाएगी। इसलिए तलवार को खरीदते समय क्या करते हैं, उसका वजन कैसा है, उसकी धार कैसी हो सकती है, और ये टिकाऊ है कि नहीं है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, तलवार के बारे में सोचते हैं। मोल करो तलवार का, और वो क्षमता देखकर, वजन को देखकर, तलवार के धार को देख करके हम तलवार को खरीदते हैं। उसके मोल है, उसके मूल्य को मूल्य लगाते हैं। देखो ये अच्छा है, वजनदार है, वो टिकाऊ है, इसलिए इसका मूल्य कितना है उतना दे करके आते हैं। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान किसको कहते हैं, जो तलवार रखने की एक थैली कह सकते हैं। जैसे आप किसी सीरियल में वगैरह देखेंगे, राजा के पास तलवार रहती है तो बाजू में एक तलवार रखने के लिए एक बैग रहती है, थैली कहते हैं उसको म्यान कहते हैं, म्यान। तो इसलिए पड़ा रहने दो म्यान। तलवार कैसी है, टिकाऊ है, धारदार है, इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वो जो म्यान है, थैली जो है, उसके बारे में कोई पूछता नहीं है। तो इसलिए पड़ा रहने दो म्यान, म्यान पड़ा रहने दो। अर्थात यहां पर म्यान का अर्थ क्या है, जाति, साधु की जाति, उसके बारे में ना पूछो। मोल तलवार क्या है, साधु संत का ज्ञान, उसके अंदर कितना भंडार है वो हमें देखना चाहिए। इसलिए कितना उत्तम उदाहरण देकर बताते हैं, तलवार लेते समय वजन वगैरह, धार वगैरह हम देखते हैं और क्या है, इसका मोल लगाते हैं और लेते हैं। लेकिन हम म्यान के बारे में नहीं सोचते, पड़ा रहने दो, उसके बारे में कोई वैल्यू नहीं है। हमें जात के बारे में पूछकर, म्यान है जात के बारे में हमें नहीं पूछना चाहिए। लेकिन तलवार कैसी है, अर्थात तलवार ने साधु संत का ज्ञान कैसा है, उसको देखकर हमें उनसे ज्ञान को हासिल करना चाहिए। यही हमें काम आने वाला, जाति काम आने वाली नहीं है। तो ये बात कबीर ने इस दोहे के माध्यम से बताया है। तो यहां पर ये कबीर के दोहे कुल मिलाकर के आपके लिए 10 दोहे, ये 10 दोहे यहां पर समाप्त हो जाते हैं। और मैं इसका अर्थ पूर्ण रूप से बताया हूं, आप उसको पढ़ करके बराबर से अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए।
अभी मैं यहां पर एक अंक के प्रश्न बताऊंगा। एक अंक के प्रश्न क्या है? किसके प्रताप से सब दुख दर्द मिटते हैं? सतगुरु के प्रताप से सब दुख दर्द मिटते हैं। दूसरा प्रश्न, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद जी थे। तीसरा प्रश्न, कबीर किस पर बलिहारी होते हैं? कबीर गुरु पर बलिहारी होते हैं। कबीर गुरु पर बलिहारी होते हैं। चौथा प्रश्न, माटी कुमार से क्या कहती है? माटी कुमार से कहती है, तू मुझे क्यों रोंदता है? एक दिन ऐसा आएगा मैं भी तुझे रौंदूंगी। इस प्रकार कहती है। पांचवा प्रश्न, किसको पास रखना चाहिए? निंदक व्यक्ति को, है ना, निंदा करने वाले व्यक्ति को पास रखना चाहिए या निंदक को पास रखना चाहिए। छठवां प्रश्न, कस्तूरी कहां बसती है? कस्तूरी मृग की कुंडली में अथवा मृग की नाभि में बसती है। सातवां प्रश्न, कबीर किसकी राह देखते हैं? कबीर किसकी राह देखते हैं? कबीर राम की राह देखते हैं। कौन सा राम? निराकार राम। तो कबीर राम की राह देखते हैं। आठवां प्रश्न, क्रोध किसके समान है? क्रोध मृत्यु के समान है। काल है ना, मृत्यु काल के समान है या मृत्यु के समान है। दुख में मनुष्य क्या करता है? दुख में मनुष्य भगवान का स्मरण करता है। दुख में मनुष्य भगवान का स्मरण करता है। 10वां प्रश्न, कबीरदास के अनुसार किसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए? कबीरदास के अनुसार साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। तो इस प्रकार एक अंक के प्रश्न यहां पर समाप्त हो जाते हैं। अभी जो बड़े प्रश्न हैं इसको 3 अंक के लिए पूछा जाता है और ये 1 अंक के प्रश्न। पहला जो है प्रश्न ऐसा है, गुरु की महिमा के बारे में कबीर क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आपको पहला और जो दूसरा दुआ है उसका अर्थ आपको लिखना पड़ेगा। पहले दुए के अंतर्गत कबीर ने बताया कि मेरे अंदर बहुत सारा दुख वगैरह थे और उसको क्या है, रामानंद जी गुरु मुझे मिले और उनके माध्यम से उसको मैंने दूर किया। इस प्रकार उसका अर्थ। उसके बाद में गुरु गोविंद दो खड़े, ये दो क्या है यहाँ पर, गुरु की महिमा का वर्णन करने वाले दो हैं। उसका अर्थ इसमें लिखना चाहिए। जीवन की नश्वरता के बारे में कबीर क्या विचार करते हैं? जीवन की नश्वरता मतलब ये यहाँ पर मिट्टी और कुम्हार की के दोहे का अर्थ आपको लिखना है। वहां पर जीवन की नश्वरता के बारे में बताया, क्योंकि मनुष्य क्या होता है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, मरने के बाद उसको मिट्टी के अंदर समा जाना है, अर्थात वहां पर नश्वरता हो जाती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी गुरूर घमंडी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी ने कुम्हार के माध्यम से बताया, कबीर ने उसको ऐसा बताया कि जीवन के नश्वरता के बारे में। तो इसलिए उसका अर्थ वहां पर लिखना है। दया और धर्म के महत्व का वर्णन कीजिए। दया कहाँ होती है और पाप कहाँ होता है? हाँ, तो इसका जो वर्णन, जो दोहा जो दिया गया है, तो 7वां दोहा, तो उसका अर्थ आपको वहां पर लिखना होगा। समय के सदुपयोग के बारे में कबीर क्या कहते हैं? समय के महत्व के बारे में, काल करे सो आज कर,
आज करे सो, उसका पूरा का पूरा अर्थ लिखना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य को समय बहुत ही कीमती है, अनमोल है, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, नहीं तो प्रलय हो जाएगा, और प्रलय हो जाने के बाद हमारा जो बचा हुआ काम है उसको करने के लिए हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो इसका अर्थ यहाँ पर लिखना है। और अंत में पांचवा जो प्रश्न है, कबीर के अनुसार ज्ञान का क्या महत्व है? ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी साधु की जाति को नहीं पूछना चाहिए, ज्ञान को हासिल करना चाहिए। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया तलवार और म्यान का। तलवार खरीदते समय हमें उसके वजन के बारे में, उसकी धार के बारे में, उसके टिकाऊपन के बारे में देखकर उसका मूल्य लगाते हैं। लेकिन म्यान को कोई म्यान रखने की चीज है, तलवार उसके अंदर रखी जाती है, उसका उतना महत्व नहीं है, लेकिन तलवार का महत्व है। इसलिए यहाँ पर तलवार को ज्ञान और म्यान को जो है साधु की जाति के रूप में बताया है। इसलिए जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि ज्ञान के बारे में बताया है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, ये प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा, समझिएगा, और ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण। तो यहाँ पर आपके लिए ये भाव स्पष्ट कीजिए इस प्रकार के, इसके लिए 4 अंक होते हैं, और आप उसको क्या करना है, ये कवि का नाम वगैरह लिखकर इसका पूरा विवरण देना चाहिए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोया, एक दिन ऐसो होएगा मैं रोंदूंगी तुम हो। तो इसका पूरा विवरण देना है। कबीर ने मिट्टी के माध्यम से और कुम्हार के माध्यम से मनुष्य को क्या चेतावनी दी है, इसके बारे में बताकर मनुष्य को एक दिन क्या इस दुनिया से जाना है। इसलिए मिट्टी कहती है कुम्हार से, तू बार बार मुझे कुचलता है, रौंदता है, मुझे बहुत दर्द होता है, दुख होता है, मैं सहन करती हूँ, लेकिन याद रख एक दिन मेरा भी समय आने वाला है, और उस दिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें क्या है मेरे पैरों के अंदर दबाकर तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अर्थात मनुष्य इस दुनिया में अहंकार, गुरूर, घमंडी सब कुछ दिखाता है, लेकिन एक दिन मरने के बाद उसको मिट्टी के अंदर समा जाता है। इसलिए गर्व न कर, कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार न करनी चाहिए। इस प्रकार की बात इस दोहे के माध्यम से कबीर ने बताया है। इस प्रकार कबीर दास के दोहे ये क्या है, ये काव्य पूरा का पूरा यहाँ पर समाप्त होता है। सो मैंने बड़े आसानी से इसका अर्थ बताया हूँ, आप इसको समझिएगा, और मैं अगले वीडियो में और एक कोई पाठ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।